बच्चे अब आइए हम लोग यहां पर सीखते हैं, ध्यान देना, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां ध्यान देना, सुनो बच्चे, यहां से ध्यान देना, ठीक है ना। बिल्कुल अगर जो चीजें बता दिए गए हैं वेल एंड गुड, जो नहीं, जो उसमें लगेगा, जो चीज नहीं बताया है उसको आप अपने कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, सबसे पहला ऑपरेशन जो हमारा आता है वो होता है आपका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर देखो Z1 दे रखा है। Z1 कुछ है A1 प्लस आयोटा B1 और दूसरा Z2 है, ये A2 प्लस आयोटा B2 है। और मुझे करना है क्या, Z1 प्लस Z2। मुझे करना क्या है, Z1 प्लस Z2। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है तो कहा जाता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ जोड़ दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या कर देना है, जोड़ देना है। मतलब अगर आपको, मतलब ये Z1 प्लस Z2 भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, रियल पार्ट होगा और कुछ उसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी देखो क्या मिल रहा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। अगर आपको इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, पूछ देगा कि बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, तो वो निकालने के लिए आपको फिर इतना वापस करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए ना कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2 को दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 पूछा है तो कुछ नहीं करिए सर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 को आप ऐड कर दीजिए तो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर एक बेसिक एग्जांपल इस पर करना चाहें तो लो, Z आपका 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 आपका दे दिया 9 आयोटा। Z1 प्लस Z2 करना है, अच्छा रियल पार्ट इसमें तो कुछ नहीं है तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट तो हो गया 9, दैट इज क्या निकल गया 3 प्लस 13 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो ऑपरेशन हमको पढ़ना पड़ता है वो हमारा है सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव, सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होता है। सिमिलरली वही हमारा प्रोसीजर है कि Z1 हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A1 प्लस आयोटा B1, Z2 हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा A2 प्लस आयोटा B2, और मुझे क्या करना है, Z1 और Z2 को घटाना है। Z1 और Z2 को मुझे घटाना है। कैसे घटाएंगे भाई, तो सिमिलर वे में वही है कि आप रियल को रियल के साथ घटा दीजिए और इमेजिनरी को क्या करिए, इमेजिनरी के साथ घटा दीजिए। सेम चीज वही, अगर आपको पूछ दिया जाए कि बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। और इसी में अगर आपसे पूछ लेता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 तो कुछ नहीं करिएगा, इसमें करिएगा क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इससे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ स्केलर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ स्केलर, जैसे हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इजकल टू A प्लस आयोटा B, क्लियर है। अब K कोई हमारा रियल नंबर है तो K टाइम्स ऑफ अगर Z मुझे पूछता है तो मुझे क्या करना है, K टाइम्स ऑफ A प्लस आयोटा B। मतलब इसको सोल्व करने के लिए आप K से उसके रियल पार्ट में भी मल्टीप्लाई कर दो और K से आप उसके इमेजिनरी पार्ट में भी मल्टीप्लाई कर दो।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले तो हमारा जेड हमारे पास में दे रखा है 2 + 5 आयोटा। तो अगर हमको 3z पूछ रहा है तो मतलब क्या हुआ 3 टाइम्स ऑफ 2 + 5 आयोटा, मतलब 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकल जाएगा 3 6 + 15 आयोटा, ये रहेगा हमारा। क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है, ये आपका है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो ये क्या कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। देखो Z1 इक्वल टू देखो दे रखा हमारे पास में A1 + आयोटा B1 और Z2 हमारे पास में दे रखा है A2 + आयोटा B2 और मुझे करना है क्या Z1 × Z2। Z1 × Z2 का मतलब क्या हुआ, Z1 × Z2 क्या हुआ हमारे पास में, मतलब A1 का मल्टीप्लीकेशन करो क्या A2 + आयोटा B2 के साथ, फिर आयोटा B1 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करो A2 + आयोटा B2 के साथ। तो यहां देखो क्या निकल गया A1 A2 + आयोटा A1 B2 + आयोटा B1 A2 + आयोटा स्क्वायर B1 B2। अब बताना A1 A2 आयोटा इन दोनों से कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा A1 B2 + B1 A2। अब बताना आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। पहला वीडियो तो तुम देखा नहीं है, आपको पता था, क्लास कॉम्प्लेक्स का करने आ गया। हम बता देते हैं कि अगर सीरीज में चीजों को नहीं देखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अब क्लास तुम लोग ऑफलाइन जरूर हो लेकिन ऑनलाइन वीडियोज बनते हैं तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ना कि तुम अगर नहीं आए किसी कारणवश तो वीडियो कम से कम देख लो। अब जैसे वो आयोटा तुम अगर नहीं देखा पहला वीडियो तो तुम समझ जाना कि इसमें तुमको प्रॉब्लम होगा ही होगा। और कॉम्प्लेक्स बहुत लंबा एक्सरसाइज है और ऐसा ही रुला देगा, फिर एक्सरसाइज समझ रहे, रुला देगा, क्या चल रहा नहीं चल रहा कहानी समझ में आएगी। एकदम शुरुआत से कहानी देखना, अब सीरियस रहना पड़ेगा क्लास को लेकर के, ठीक है। आईआईटी खिलौड़ नहीं है बुआ, बहुत सेक्रीफाइस खोजता है। क्या निकल जाएगा -B1 B2। रियल को रियल के साथ कर दो तो A1 A2 - B1 B2 और यहां से क्या निकल जाएगा प्लस आयोटा A1 B2 + B1 A2, यही निकल गया क्या Z1 Z2। देखो अच्छा रिजल्ट अगर थोड़ा शॉर्टकट देखो देखो क्या मिला था A1 A2 - B1 B2, समझ रहे हो प्लस आयोटा। मतलब अगर हमको मान लीजिए कि कहीं मल्टीप्लीकेशन का आवश्यकता कोई लंबे क्वेश्चन में पड़ गई तो क्या इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या, हम अपने आप ट्रिक अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड कर लेंगे कि डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं और हर बार हर चीज करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे क्या हुआ A1 A2 - B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 + B1 A2। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कैसे कैसे करना पता है ना, पहले A1 का A2 के साथ रियल के साथ इमेजिनरी के साथ करके घटा दिए, फिर क्या करना है रियल का इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी का रियल के साथ, यही ना आया जी। अरे यही ना आया Z1 Z2 क्या है तुम्हारा, यही ना आया रियल पार्ट ऑफ Z1 × रियल पार्ट ऑफ Z2 - इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये तो क्या था Z1 Z2 का रियल पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट क्या था, इमेजिनरी पार्ट था क्या आयोटा रियल पार्ट ऑफ Z1 × इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × रियल पार्ट ऑफ Z2। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये जैसा एक एग्जांपल ले ले जल्दी से, कोई हमसे ये पूछ दे कि बताओ कि 3 + 4 आयोटा 7 + 9 आयोटा क्या होगा। पहले क्या बोल रियल करो, मतलब सॉरी 21 - इमेजिनरी करो 36
क्लियर है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहिए ये, तभी में होगा। फिर देखो प्लस आयोटा, नौतियाई 27 जोड़ सचो का 28, कितना निकल गया, ये माइनस 5 15 प्लस आयो 8 7 15 1 5 2 2 4 1 5 55 आयोटा, माइनस 15 प्लस 55 आयोटा। अब बताओ क्या ये मल्टीप्लीकेशन करना आसान था कि नहीं था? अरे था कि नहीं था? उसी के बाद एक आ जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवीजन भी वही होता है। देखो ये दे दिया 1 प्लस ए प्लस आयोटा बी। अब ये आयोटा कहता है कि मैं नीचे में नहीं रहूंगा, मैं नीचे में नहीं रहूंगा, तो आयोटा को कहां पहुंचाओगे, ऊपर पहुंचाओगे। क्या पहुंचाओगे? ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा आपको, a माइनस आयोटा बी से ऊपर, a माइनस आयोटा बी से नीचे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर क्या निकल जाएगा आपका, a माइनस आयोटा बी, नीचे क्या निकल जाएगा आपका, a स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी क्या था, आयोटा बी, आयोटा बी का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब ए माइनस आयोटा बी, ये हो गया ए स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या वैल्यू क्या होता है, माइनस वन इंटू माइनस प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या निकल जाएगा, अलग अलग कर लो, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस आयोटा बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन है, याद रखना अलजेब्रिक ऑपरेशन है। यहां पर मैं Z1 Z2 में जो ले रहा हूं, Z1 Z2 आपका क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है पहला Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2। दूसरा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर पूछ दिया क्या हो जाएगा, ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2। तीसरा Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब पूछ दिया क्या हो जाता है, Z1 का क्यूब प्लस Z2 का क्यूब है ना, Z2 का क्यूब माइनस 3 सॉरी प्लस 3 Z1 स्क्वायर इंटू Z2 प्लस 3 Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर। अरे ये होता है जी। चौथा अगर आपसे पूछ दिया Z1 माइनस Z2 का क्यूब तो क्या निकल जाता है, Z1 का क्यूब माइनस 3 Z1 स्क्वायर इंटू Z2 माइनस 3 Z1 Z2 का स्क्वायर और माइनस Z2 का क्यूब। पांचवा Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर पूछ दिया तो क्या निकल जाएगा, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। कोई दिक्कत इसमें? तो यही हमारा क्या था, ऑपरेशन था। इसी ऑपरेशन को हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है, क्लियर है ना? चलो इस ऑपरेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उभर करके हमारे सामने आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा, उस कॉन्सेप्ट का हमारा नाम है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की बात मैं कर रहा हूं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, जब उन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। मतलब ऐसे Z1 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या आपका A1 प्लस आयोटा B1
और Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस आयोटा B2। अगर Z1 इजकल टू Z2 होगा, है ना, तभी होगा इफ A1 A2 के इक्वल हो जाए एंड B1 B2 के इक्वल हो जाए, तब क्या हो जाएगा, Z1 और Z2 आपस में इक्वल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकता है। अच्छा सर, Z1 इजकल टू Z2 की बात करी, कोई बात नहीं है, ठीक है, इसको मैं फॉर्मुलेट कर दे रहा हूं। अच्छा, Z1 क्या था बेटा आपका, A1 प्लस आयोटा B1, अच्छा ठीक है, और Z2 क्या था आपका, A2 प्लस आयोटा B2, बिल्कुल सही है। इसको हम इधर लेकर के चले आए, A1 प्लस आयोटा B1, अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस A2 प्लस आयोटा B2, उधर क्या बच जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, अरे बचेगा 0, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी क्या होता है आपका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। अब देखो, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, रियल को रियल में घटाओ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ घटाओ, इसका क्या, 0 प्लस 0 आयोटा, मतलब ये क्या बता रहा है, इसका ये रियल पार्ट भी 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0, ये इसके इक्वल है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा, 0 होगा। क्या किए, दोनों को कंपेयर कर लिए, तो यहां से क्या मिल गया, A1 इजकल टू A2, यहां से क्या मिला, B1 इजकल टू B2। A1 क्या बता रहा था, रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 क्या बता रहा था, रियल पार्ट ऑफ Z2, एंड B1 क्या बता रहा था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और B2 क्या बता रहा था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो आप देखेंगे अगर Z1 इजकल टू Z2 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या हुआ कि उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। ये हमारा क्या था, ये हमारा था इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, हमारे पास में कुछ सवाल दे रखा है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है इन दोनों क्वेश्चन में। अब इन दोनों क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है कि x प्लस 4 आयोटा किसके इक्वल, 3 माइनस वाई आयोटा के। तो बच्चा वाला बात हो गया ना कि x, आप जानते हैं कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट के, तो इससे तो डायरेक्ट निकल जाएगा x जो होगा किसके इक्वल होगा, 3 के, और माइनस y किसके इक्वल होगा, आपका 4 के, देयरफॉर y किसके इक्वल हो जाएगा, आपका माइनस का 4 के। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, 2x प्लस एक्स माइनस वाई आयोटा है किसके इक्वल है, 4 प्लस 3 आयोटा के। मतलब यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि 2x हमारा किसके इक्वल होगा, 4 के, तो x किसके इक्वल निकल जाएगा, 4/2, तो वैल्यू कितना निकल गया, 2 के, मतलब x का वैल्यू निकल गया यहां से 2। दूसरा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मतलब यहां से हमें पता चला कि x माइनस वाई जो होगा वो इक्वल होगा आपका 3 के। अच्छा, x तो यहां पर निकल चुका है, x का वैल्यू 2 है, तो इसमें यूज कर लो, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 3, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1, तो y बराबर क्या निकल जाएगा, माइनस का 1 हो गया। क्लियर है। आए तीसरा क्वेश्चन, कहता है x इंटू आयोटा बी, x प्लस आयोटा बी इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इक्वल है 2 प्लस 3 आयोटा का। तो सबसे पहले तो इसका प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट लेकर के a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाओ, और इधर भी देखो a प्लस आयोटा के फॉर्म में दिया गया, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके बीच में इक्वलिटी का कंसेप्ट लगा करके इक्वेशन बनाएंगे, देन आफ्टर हम यहां से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो y है, ये नहीं है जी, देखने दो, जब y नहीं है तो y का वैल्यू कैसे आ जाएगा। x ही निकालो केवल, तो y नहीं है यहाँ पर। चलो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो हमको क्या करना है, x प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लाई करना 1 प्लस 2 आयोटा, और ये इक्वल है आपका 2 प्लस 3 आयोटा का। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या करता है, रियल को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स क्या निकल गया, x, इमेजिनरी को करो तो क्या निकल जाएगा, x माइनस 2b। क्लियर है, और क्लियर है ना, और प्लस आयोटा क्या बोला, रियल का इमेजिनरी के साथ 2x, और इमेजिनरी का रियल के साथ प्लस b इक्वल टू किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा के। क्लियर है। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है,
तो x माइनस 2b शुड बी इक्वल्स टू 2 और दूसरा 2x प्लस b शुड बी इक्वल्स टू 3। तो x बराबर यहां से क्या निकल जाएगा 2 प्लस 2b, 2 कॉमन निकालो तो 1 प्लस b और यहां से 2x बराबर क्या निकल जाएगा 3 माइनस b, x बराबर क्या निकल जाएगा 3 माइनस b बाय 2। ये दोनों ही x का वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हम देखो क्या निकालना है, प्रोडक्ट लेना है इन दोनों का। प्रोडक्ट के लिए क्या बताया गया था कि रियल को रियल के साथ मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2 इंटू 7 क्या निकल गया माइनस 14, माइनस इमेजनरी को इमेजनरी के साथ पंक्तियां 15, ठीक है, प्लस आयोटा, फिर क्या बताया गया था रियल का इमेजनरी के साथ तो माइनस 14 प्लस क्या बोले हाँ 10 और इमेजनरी का रियल के साथ तो प्लस का 21, क्या निकल जाएगा ये माइनस 29 प्लस क्या निकल जाएगा 11 आयोटा, 11 आयोटा, यही क्या हो गया आपका आंसर। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। अब यहां देखो ये इसमें मल्टीप्लाई करना है, अगेन क्या होगा रियल का रियल के साथ 2 3 जा 6, इमेजनरी के में माइनस 12 प्लस आयोटा, इमेजनरी का इमेजनरी के साथ करो, सॉरी रियल का इमेजनरी के साथ, पहले के रियल का दूसरे के इमेजनरी के साथ, 2 चौका 8 प्लस दूसरे के रियल का पहला के दूसरे के इमेजनरी का पहला के, फिर से सुनो कंफ्यूज कर गया, रियल का रियल के साथ किया, इमेजनरी का इमेजनरी के साथ करके घटा दिया, पहले के रियल का दूसरे के इमेजनरी के साथ किया, अब पहले के इमेजनरी का दूसरे के रियल के साथ, तो कितना निकल जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 17 आयोटा, निकल गया माइनस 6 प्लस 17 आयोटा। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। वह हमारा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इनइक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। आप कहेगा सर ये क्या बात कर रहे हो, जैसे हम अगर ऐसा कहते हैं कि x प्लस वाई आयोटा ग्रेटर देन है c प्लस आयोटा d से, ये बात मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं ऐसा भी दे दिया 3 प्लस 4 आयोटा ग्रेटर देन 7 प्लस 9 आयोटा, ये भी क्या है, ये मीनिंगलेस है। समझ में है ना, समझ में है कि नहीं समझ में, मतलब इनइक्वालिटी मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। अब एक विद्वान आदमी आएगा सर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तो एक स्पेशल केस बन जाता है कि जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो उसका क्या बचा, रियल पार्ट बचा, रियल के पार्ट के साथ में इनइक्वालिटी होती है। लिखते हैं इनइक्वालिटी पॉसिबल in case of complex number only when है ना, only when its imaginary part is 0। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे तुम एक क्या रिजल्ट कैलकुलेट करके आया, एक रिजल्ट तुमको यह निकल के आया इक्वलिटी बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉसिबल बट इनइक्वालिटी between two complex number is impossible। क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वलिटी पॉसिबल है
लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इनइक्वलिटी पॉसिबल नहीं है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वलिटी क्या हो जाती हो, मीनिंगलेस हो जाती है। चलिए बहुत सारे थ्योरी पढ़ लिए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कौन सा, ये अच्छा देखो, इसमें ऐसा हो जाए कि 3 ग्रेटर देन 3 लेस देन 7 होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 0, एंड ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। जब इमेजिनरी पार्ट 0 है तब तो कंपैरिजन हो सकता है, तीनों साथ में कौन बड़ा, 7 बड़ा, 3 7 से छोटा। इनइक्वलिटी यहां पॉसिबल है, कब पॉसिबल हुआ, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हुआ। अगर इमेजिनरी पार्ट है तब तो इनइक्वलिटी वहां पर नहीं आएगी। कंपैरिजन आप नहीं कर पाओगे दो नंबर्स के बीच में कि उन दो नंबर्स में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्लियर है? देखो सिंप्लीफाई करना है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, एंड 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का आपको लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। अच्छा अपन देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा लिखना है। देखो जो ऊपर में है ना उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, ऊपर क्या बन गया 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर क्या 1 प्लस 1 क्या निकल जाएगा ऊपर, तो ए प्लस बी को स्क्वायर पढ़ते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2, क्या निकलेगा देखो 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये तो कट गया, क्या बचा 2 आयोटा बाय 2, 2 से 2 कट गया, क्या वैल्यू बचा आपका केवल आयोटा। मतलब इसको अगर लिखना चाहे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में क्या लिखोगे 0 प्लस आयोटा, मतलब इसका रियल पार्ट क्या है ये कैसा प्योरली इमेजिनरी है ना। अच्छा इसको लिखना है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, सॉरी इसको a प्लस आयोटा b के लिए क्या करोगे, ऊपर से क्या करना है 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अरे होता है ना, ऊपर देखो क्या निकल जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? यहां देखो क्या निकल जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये तो दोनों चला गया, क्या बचा माइनस 2 आयोटा बाय 2, 2 से 2 चला गया, क्या वैल्यू बचा आपका माइनस का आयोटा। आप कोई बंदा कहेगा सर इसको ऐसा भी तो कर सकते थे, अच्छा ये 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है तो इसको नहीं लिख सकते 1 बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू तो सर हम पहले निकाल चुके आयोटा, तो 1 बाय आयोटा, आयोटा रहना नहीं चाहेगा तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर हो गया आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा से वैल्यू माइनस होना गया, फाइनली वैल्यू क्या निकल गया माइनस का आयोटा। बुझा तुम नहीं बुझा तो खाली झूठों के मुंह नहीं डोलाया करो। ये लिखे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस, तो 1 बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा लिखेंगे, तुम डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर यही चीज आएगा वापस। इसको इसका वैल्यू हम निकाल चुके थे तो पहले आयोटा आयोटा का आएगा, अब नीचे हम रहते नहीं है तो ऊपर करने के लिए क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर 1 इंटू आयोटा आयोटा हो गया, नीचे आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो आयोटा बाय -1 क्या निकल गया आपका माइनस का आयोटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो निकालना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब समझते हो कि अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि वैल्यू हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए, वैल्यू हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए। मान लेते हैं लेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी वाई। मान ली मतलब y और इस नंबर का प्रोडक्ट लीजिएगा, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 5 आयोटा का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1 आना चाहिए। आपको y का वैल्यू चाहिए तो y बराबर क्या निकल जाएगा, 1/2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 5 आयोटा। फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। और 2 + 3 आयोटा का क्या करोगे, ऊपर नीचे मतलब 2 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयोटा कहता है हम नीचे नहीं रहेंगे, तो नीचे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि a + b था, a - b जनरेट कर दो। अच्छा ऊपर क्या बन जाएगा, तो 1 + 5 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, नीचे क्या निकल जाएगा आपका 2 + 3 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना तो कैसे, रियल का रियल के साथ 2, इमेजनरी का इमेजनरी के साथ, तो क्या निकल जाएगा, माइनस का -15, ठीक है, प्लस आयोटा, पहला का रियल दूसरा का इमेजनरी -3 प्लस पहला का इमेजनरी दूसरा का रियल, तो कितना निकल गया 10 डिवाइडेड बाय a + b और a - b है, a² + b²। कॉम्प्लेक्स के केस में होता है, मतलब वो नहीं समझ जाना, मतलब 4 जोड़ 3 का स्क्वायर 9, ये क्या निकल जाएगा 2 जोड़ 15, मतलब ये जाएगा 17, और ये कितना निकल जाएगा 7 आयोटा, 17 जोड़ 7 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना 13, तो क्या निकल गया आपका इक्वल टू 17/13 जोड़ 7/13 आयोटा। मतलब क्या करना पड़ेगा, y बराबर यही होगा, इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब कहेगा सर कि इस नंबर का इससे मल्टीप्लाई होगा कैसे, तो इसको a + आयोटा b के फॉर्म में एक्सटेंड करने के बाद, अब a + आयोटा b बनाने के लिए क्या करना है कि उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट से आयोटा को हटा देना है। और जब कभी भी डिनोमिनेटर पार्ट से आयोटा को हटाना हो तो जो नंबर दिया गया है आप उसी के मतलब इमेजिनरी पार्ट का निगेटिव कर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो आसान सवाल था ना कि नहीं था। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, ध्यान दो, यहां पर दे रखा है हमारा कि a + आयोटा b है इक्वल किसके है 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले तो इसे भी a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन इसको कंपेयर करके और b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, देन आफ्टर फिर इक्वलिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो खोपचाम कर लेते हैं, 1 - आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, 1 - आयोटा का स्क्वायर चाहिए था तो a² + b² -2 आयोटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 + आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0, क्या बचा -2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, क्या मिल जाएगा -2 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा, क्या निकल जाएगा -2 आयोटा, और ये देखो आयोटा स्क्वायर माइनस हुआ, -1 -4 क्या निकल जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। 2 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर लो a + आयोटा b में कन्वर्ट करने के लिए, तो ऊपर तो क्या निकल जाएगा, देखो ऊपर तो करना पड़ेगा इसको, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या निकल जाएगा 4 - 2 आयोटा। अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो 4 दूनी 8, रियल का रियल के साथ, इमेजनरी का इमेजनरी के साथ -6, ठीक है, प्लस आयोटा, पहले का रियल दूसरे का इमेजनरी -12
पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 9, कितना निकल जाएगा 2 माइनस 13 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, क्या निकल जाएगा 2/13 माइनस 13/13 आयोटा। ये किसके इक्वल था, a प्लस आयोटा b के साथ। बाय अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल देन देयर रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल एंड देयर सॉरी रियल पार्ट इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, a बराबर 2/13 और b बराबर माइनस का 1। ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। देखो इसका सॉल्यूशन, a आपका 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, देखो इसको लिख सकते हैं। और ये तो रह गया 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसको क्या करो x माइनस आयोटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा 1 प्लस आयोटा। इसका तो वैल्यू क्या था, आयोटा लाया था पिछले सवाल में, आयोटा का स्क्वायर, यहां से क्या निकल जाएगा x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे बनेगा, तो समझ में आ रहा है ना। हाँ झूठा कर लिख देगा, हाँ रहा है इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। अच्छा चलो, आयोटा स्क्वायर बोले क्या होता है -1, सेपरेट कर दो x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा बाय डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्या 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इक्वल कर दो, क्या निकल गया x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1, और यहां से y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का इक्वल टू क्या निकल गया आपका 1। तो यहां से क्या निकल गया x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा 2। ठीक है, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। यहां से क्या निकल जाएगा x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। यहां से देखो क्या निकल जाएगा फिर तुम्हारा, इसको निकल जाओगे x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका 2y स्क्वायर। ठीक है, और यहां से x को मैं निकालो तो क्या निकल जाएगा x माइनस 2x इक्वल टू क्या निकल जाएगा 2y स्क्वायर। एक काम कर सकते हो ना, y स्क्वायर का वैल्यू यहां निकाल लो, y स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत। अब यहां से चलो, यहां से देखो y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या निकल जाएगा इधर -1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दी प्लस हो गया, y बराबर क्या निकल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y बराबर क्या निकल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से जो y स्क्वायर का जो वैल्यू आया है इसको उठा के यहां रख दो, y का वैल्यू को यहां रख दो, x के टर्म्स में इक्वेशन बनेगा, सोल्व कर दो, x आ जाएगा, x का वैल्यू को यहां रख दो, क्या निकल जाएगा वापस से y का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो इसको करिएगा, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे इसके ऊपर। क्लियर है।